जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन का एक पार्ट बता दिया गया है जिसमें आपको मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जो उसका टेस्टिस है उसके बारे में डिटेल से बता दिया गया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, सॉरी फीमेल का सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल का, ठीक, फीमेल का फीमेल का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट का क्या कार्य होता है, जैसे मेल में हम लोग देखे थे उसी प्रकार इसमें भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो पहले फीमेल में देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य अंग होता है वो होता है आपका ओवरी होता है। क्या होता है? तो भैया ओवरी होता है। और मेल में देखे थे उसमें आपका टेस्टिस था, ठीक है, इसमें ओवरी उसमें टेस्टिस। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले देख लेते हैं हम मेल का सेक्स ऑर्गन होता है मुख्य रूप से वो कैसे बनता है। तो पहले हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, इस तरह इस प्रकार खींच लेंगे, यहाँ से जो है ऐसे ले जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। ये आपका जो है मेल का सेक्स ऑर्गन बन गया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेल का सेक्स ऑर्गन बन गया। अब क्या होता है इसमें, कौन कौन सा क्या क्या पार्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो आपका गोला दिख रहा है, ये गोला ऐसे होता है, ये गोला, इस गोले को कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए। यही गोला मेन होता है और आपको बताया गया है कि मेन पार्ट क्या होता है, आप बताइए। तो क्या होता है? ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी, ठीक है, ओवरी, ओवरी, ओवरी होता है। और इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, जो चीज इसके अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, ठीक है, ओवम कहते हैं। अब इधर भी तो भैया ओवरी है, क्योंकि जो अब हम मेल में देखे थे तो दो टेस्टिस था जिसमें से दोनों टेस्टिस में स्पर्म की संख्या पाई गई थी। तो वैसे फीमेल में भी क्या है, दो ओवरी हैं, ठीक है, दो ओवरी हैं। और इसमें भी दो ओवरियों में दोनों क्या पाया जाता है, तो दो ओवम पाए जाते हैं। मतलब दो ओवरी में दोनों में क्या पाए जाते हैं? ओवम पाए जाते हैं। जैसे मेल में आपका पाया गया था स्पर्म। अब चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पाइप आप दिख रहे हैं, ये पाइप आप देख रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं। इधर हम एक बार मेल का भी बना देते हैं। तो मेल में आपको दो टेस्टिस हो गया, यहाँ से क्या निकला था, तो यहाँ से निकला था आपका वेस डिफरेंस निकला था। उसके बाद यहाँ एक ग्लैंड पाई गई थी, आप उसको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में करके बताइए वो कौन सी ग्लैंड है। तो ठीक है, उसको आप बताइएगा। अब यहाँ जो है आपका किडनी था, ठीक है, किडनी था, ठीक, यहाँ से दो नसें निकली थी। तो ये कहाँ आई थी? मूत्राशय में आई थी। मूत्राशय में से जो नस निकली थी वो भी यहाँ आई थी। यहाँ से जो है आपका पेनिस, ठीक है, यहाँ से क्या जुड़ा था, तो पेनिस जुड़ा था। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये जो है पाइप, इसको क्या कहते हैं, इस नली को क्या कहते हैं, तो वेस डिफरेंस कहते हैं। उसी प्रकार इसमें इसको भी एक नली के रूप में माना जाता है, ठीक है। यहाँ टेस्टिस से निकला है और यहाँ ओवरी से निकला है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं फर्क है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एफ ट्यूब, ठीक है। क्या कहते हैं? फोलोपियन ट्यूब, ठीक है, फोलोपियन, फ्लोपियन, फ्लोपियन ट्यूब, ट्यूब आप लिख ले देंगे, ठीक है। इतना हो गया, ये समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद आपका ये आता है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप बताइए, इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भैया गर्भाशय कहते हैं, यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको गर्भाशय कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, इस प्रकार यहाँ नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि ए कौन सा भाग है, ए पूरा ए कौन सा भाग है। तो आप कहेंगे कि जब यहाँ यूटेरस हो गया, गर्भाशय हो गया, तो ये क्या हो गया, आप बताइए, वेजाइना हो जाएगा, ठीक है, वेजाइना, वेजाइना, ठीक, वेजाइना, वेजाइना होता है, ठीक।
तो इसका आपको पार्ट समझ में आ गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें किस पार्ट का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे कि फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो काम कैसे करता है आपका मेल समझ में आ गया है, क्योंकि मेल आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो यहाँ क्या है, ये आपका वेजाइना है। ठीक है, वेजाइना। अब जो हमारा पेनिस है इसका मुख्य कार्य तो मतलब अंग तो ये मुख्य नहीं है, पर इसका जो मुख्य कार्य होता है, मेन कार्य होता है, वो होता है स्पर्म को वेजाइना के रास्ते यहाँ तक पहुंचाना। ठीक है, ये आपका जो है गर्भाशय है, यहाँ तक पहुंचाना। ठीक, इतना आप समझे कि जो ये पेनिस है इसका कार्य होता है कि वेजाइना के रास्ते स्पर्म को यहाँ तक पहुंचाना। ठीक, उसके बाद ये जो है आपका ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी किसका निर्माण करता है, तो ओवरी ओवम का निर्माण करता है। ओवम का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। ठीक, अब जब यहाँ ये पहुंचा, यहाँ पहुंचा, क्या है, स्पर्म है, स्पर्म यहाँ पहुंचा, तो स्पर्म की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आप बताइए कितनी होती है। तो होती है इसकी संख्या 7 mm। ठीक है, 7 mm होती है, सॉरी 7 मिलीलीटर इसकी जो माप होती है, वैसे मैक्सिमम होती है 7 मिलीलीटर। ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है वो होती है करीब 20 लाख के करीब होती है, 20 लाख के करीब। ठीक है, 20 लाख के करीब एक बार में जो 7 ml जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म, इसकी संख्या 20 लाख होती है। बाप रे बाप, 20 लाख होती है, 20 लाख। तो इस यहाँ आपका आ गया 20 लाख स्पर्म। ठीक है, 20 लाख स्पर्म यहाँ आ गया। अब आप कहेंगे कि भैया 20 लाख स्पर्म क्रिया कर लेगा, नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, क्रिया नहीं करेगा 20 लाख स्पर्म। 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही क्रिया करेगा या फिर 2 स्पर्म क्रिया करेगा। अभी 2 स्पर्म और 1 स्पर्म के बारे में बताएंगे कि इसमें पीरियड कैसे होता है और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो ये जो यहाँ आ गया है, अब जो हमारा क्या नाम है, स्पर्म होता है, स्पर्म का जो आकार होता है स्पर्म का, वो होता है आपके इस प्रकार, ऐसा होता है स्पर्म का आकार। ये होती है इसकी टेल। ठीक है, टेल मान लेते हैं इसको, ये जो होता है टेल किसकी बनी होती है, तो माइट्रोकांड्रिया होती है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया जिसको टेल कहते हैं, माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया, इसको आप लोग याद रखिएगा, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया क्या होती है, टेल होती है, जो उसकी स्पर्म की पूंछ होती है वही माइट्रोकांड्रिया होती है। अगर स्पर्म की पूंछ कट गई तो स्पर्म यहाँ जा नहीं पाएगा। ठीक है, जा नहीं पाएगा। अब जो ये हमारा ओवम बना है, ओवरी में ओवम, ये भी इस रास्ते से बाहर निकलता है, मगर बाहर नहीं निकल पाता है पूरा, जिसके कारण ये यहीं पर रह जाता है, यहीं कहाँ रह जाता है, फोलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। और यहाँ आपका 20 लाख स्पर्म जो आया है वो कुछ इस तरफ जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं, कुछ इस तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरफ जाते हैं, कुछ इस तरफ जाते हैं। ये आपके क्या हो गए, तो स्पर्म हो गए। अब जो इस तरफ जाएंगे वो तो भैया काम ही नहीं करेंगे, अभी बता रहे हैं क्या नहीं काम करेंगे। तो देखिए इन दोनों ओवरी में मतलब सीरियल बाय सीरियल बनता है, जैसे एक बार इस ओवरी में बनेगा तो एक बार उस ओवरी में बनेगा, क्या, ओवम। एक बार इस ओवरी में ओवम बनेगा तो एक बार उस ओवरी में ओवम बनेगा। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किस ओवरी में ओवम बना है, तो भैया देखिए 28 दिन इस ओवरी में ओवम बनेगा, और उसके 28 दिन मतलब 28 दिन हो गया है, तो 29वें दिन से फिर 28 दिन इस ओवरी में ओवम बनेगा, और ये इस ओवरी में ओवम नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि सीरियल बाय सीरियल बनता है, एक बार इसमें बनता है, एक बार उसमें बनता है। तो ऐसे होता है, अगर ये जो इस रास्ते से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ इसको कोई ओवम नहीं मिलेगा, जिसके कारण या अब इसका जीवन काल कितना होता है, पहले इसको देख लीजिए। जीवन काल होता है, जीवन काल होता है इसका 20 मिनट होता है। मैं 20 मिनट में ये बेचारा मर जाता है, 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में मर जाता है, क्या, स्पर्म 20 मिनट में मर जाता है। अगर ये ओवरी के ओवम से जाके मतलब
फ्यूजन कर लेता है तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ओवम, ओवम से निकला हुआ ओवरी, ओवरी सॉरी ओवरी से निकला हुआ ओवम, और ये हो गया आपका क्या, टेस्टिस से निकला हुआ आपका स्पर्म। ठीक है, ये इसकी टेल है। टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म के लिए, क्योंकि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा देता है। अब जब इस थोड़ा ऊर्जा देगा तो भैया अगवा तो बढ़बे करेगा ना, अगवा ये इसी के कारण बढ़ता है, नहीं तो यही मर जाएगा 20 मिनट में, बेचारा मर जाएगा, मर जाता है। तो ये क्या करेगा, जब इससे सट जाएगा, ये दोनों क्रॉस कर लेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं पूछेगा तो आप कहेंगे स्पर्म का ओवम से मिल जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, स्पर्म का ओवम से मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ से आए, यहाँ ये क्या कर देगा, ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा एक किसी ओवम से। ठीक है, एक ही ओवम से करेगा, और एक ओवम से कर लिया तो सारे ओवम मर जाएंगे। ठीक है, सारे ओवम मर जाएंगे, और जो 20 मिनट इसका जीवन काल है, इस ऊपरा कहाँ चला गया, अरे ये ऊपरा चला गया, तो ये तो ऐसे मर जाएगा 20 मिनट बाद। ये इधर चला गया तो ये भी मर जाएगा 20 मिनट बाद। मतलब मुख्य रूप से एक ही ओवम, एक ही ओवरी के, मतलब ओवम से एक ही स्पर्म आपका टच करेगा या फिर एक्शन करेगा। तो इसमें जो सबसे सक्रिय होते हैं, सबसे सक्रिय वही जल्दी आते हैं। इसमें भी रेस होती है भैया, हर जगह रेस है, ये आप देख लीजिए, यहाँ भी रेस होती है। जो सबसे तेज दौड़ता है वो जाके सीधा किससे सट जाता है, तो ओवम से सट जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो जाता है और सारे ओवम मर जाते हैं। सिर्फ ये दोनों जिंदा रहते हैं, और ये किसका निर्माण कर लेते हैं, तो एक युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। फिर उसके बाद युग्मनज, अभी इसको बताएंगे बाद में। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो मर गए हैं इनका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो मर गए हैं उनको लाइसोसोम मार देगा, क्योंकि आपको कोशिका के चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए, जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता है। जब भी 20 मिनट में इधर चला जाएगा तो खुदे मर जाएगा, ये खुदे मर जाएगा। अब इधर नहीं आ रहा है, जैसे इधर क्या नाम है कि आपका ओवम नहीं बन रहा है, तो इस तरफ बनेगा, तो ये जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और अगर उधर नहीं बन रहा है तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। मतलब जो हमारा विजाइना होता है, विजाइना, इसका कुछ कार्य नहीं होता है इस पेनिस के तरह। सिर्फ और सिर्फ कार्य क्या होता है कि इस रास्ते से ये ओवम को यहाँ तक पहुंचाना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से सीधा चला आता है यहाँ, और यहाँ क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो निर्माण होने लगता है, भ्रूण का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बड़ा बच्चे के रूप में होने लगता है। अब जब बच्चे के रूप में होगा तब तक उसको बच्चा नहीं कहेंगे, जब तक वो पेट से बाहर नहीं निकल जाएगा। जब तक वो पेट में है ना, तब तक उसको भ्रूण कहेंगे। ठीक है, भ्रूण कहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मतलब इसमें पीरियड कैसे होते हैं। तो 28 दिन बाद क्या होता है, चेंजिंग होती है। अगर कोई मतलब कोई है, महिला है या फिर फीमेल है, तो अगर वो सेक्स नहीं कर रही है तो ये जो ओवम बनता है, ओवम बनता है तो ये इसी रास्ते, वेजाइना के रास्ते निकल जाता है, जिसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग दर्द होता है, आप महिला जाने, डॉक्टर जाने, ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ से निकल जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपका 20 मिनट से ज्यादा रह गया, इसमें तो मर जाएगा, लाइसोसोम खत्म कर देगा। अब इसमें जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो क्या होता है कि एक क्या है, एक का आपका ओवम है और दो आपके क्या है, स्पर्म आ जाएंगे। ठीक है, दो आपके स्पर्म आ जाएंगे। जब दोनों एक से क्रिया कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जुड़वा। क्या कहते हैं, जुड़वा। एक मूवी भी आई थी जुड़वा। तो जुड़वा में ऐसा नहीं होता है कि जुड़वा अगर हो गए तो एक हाथी खड़ा करेगा, दूसरा इसका खड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि चेहरा जो है, चेहरा जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, तो भिन्न भिन्न होता है, चेहरा दोनों का भिन्न भिन्न होता है। अगर कहीं बाई चांस दो क्या है, दो आपके ओवम है और एक ही आपका जो है क्या है, ये तो है आपका टेस्टिस से निकला हुआ क्या,
अंडाणु जिसको, सॉरी अंडाणु शुक्राणु जिसको कहते हैं, शुक्राणु वो है, स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म इन दोनों से जाके अगर फर्टिलाइजेशन कर लिया, दोनों से फर्टिलाइजेशन कर लिया, तब भी होते हैं जुड़वा। क्या होते हैं? जुड़वा होते हैं, मगर सेम शकल के होते हैं। सेम शकल मतलब जानते हैं ना, शकल मतलब होता है चेहरा, सेम चेहरे के होते हैं। और अगर एक ही ओवम से क्रिया करे हैं दो स्पर्म, तो अलग अलग शकल के होते हैं। अगर दो ओवम से एक ही स्पर्म क्रिया किया है तो भी जुड़वा होंगे, मगर सेम सेम होंगे। ठीक, इतना आ गया समझ में? आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अब इसमें जो आपका यहाँ क्या हुआ था, वैस्कोटोमी। ठीक है, वैस्कोटोमी हुआ था ना यहाँ वैस डिफरेंस पे। तो क्या हुआ था, वैस डिफरेंस पे अगर वैस्कोटोमी हो गया तो वो क्या हो जाता था, यहाँ तो बनता था, क्या बनता था, स्पर्म बनता था मगर बाहर नहीं निकल सकता था। वैसे इसमें भी होता है, क्योंकि मेला में जब ज्यादा अगर क्या नाम है कि मास्टरबेशन हो जाता है तो ये ग्लैंड आपकी मतलब खराब होने लगती है, जिसके कारण नाइट फॉल होता है। इसको पिछले वीडियो में बताया गया था। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें टेस्ट ट्यूब, सॉरी इसमें जो है ये क्या है आपका फोलोपियन ट्यूब है, और ये क्या था आपका वेज डिफरेंस। तो इसमें वेज टू टॉमी था, और इसमें क्या होगा फोलो ट्यूबटोमी, ट्यूबटोटोमी। ठीक, क्या होगा ट्यूब को टोमी। ठीक है, ट्यूब को टोमी मतलब होता है कि यहाँ से ये काट के निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ काट देंगे, अब ओवम बनेगा मगर वो बाहर नहीं जाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो हमारा युग्मक बनेगा नहीं। युग्मक बनेगा नहीं तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। युग्मनज का निर्माण नहीं हुआ तो भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण बच्चा पलेगा नहीं। तो जब पलेगा नहीं तो भैया यहाँ ये लाइसोसोम मार देगा, मार उड़ के इसको खत्म कर देगा, और ये जो एक कचरे के रूप में निकल जाएगा। ये होता है आपका ट्यूबकोटोमी। ठीक है, जैसे यहाँ वेस्कोटोमी था, यहाँ ट्यूबकोटोमी हो जाएगा। अब मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको क्या दौड़ में जाना होता है, तो ये जो है निकलते रहता है, तो उसके लिए एक दवा आती है, उसको खा लें। नॉर्मल दवा है, हमको नहीं पता है, डॉक्टर पता होगी। तो ये जैसे 10 दिन में निकलने वाला है, तो 10 दिन बाद निकलेगा। ठीक है, पूजा वूजा होती है तभी इसको अशुभ माना जाता है। ठीक, आई होप कि आपको फीमेल का सेक्स ऑर्गन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी आपने उस पिछले वीडियो में जो मेल का सेक्स ऑर्गन बताया उसको नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।